Hello everyone, welcome to Earthshine. This is me, Sia, your biology mentor एंड यहाँ पे हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज से, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। यहाँ हम लोग उसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग एनसीईआरटी को पूरा हम लोग कवर करेंगे, पूरी एनसीईआरटी 11th पहले, उसके बाद 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे रहने वाला है कि क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे क्वेश्चंस नंबर, ठीक है। जैसे ये हमारा पहला चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इससे हम लोग कितने करेंगे 100 क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से। प्योर एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं रहने वाला, प्योर एनसीईआरटी। और इसके थ्रू ही हम लोग पूरा एनसीईआरटी जो है वो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, इसके थ्रू हम लोग मेमोराइज करने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह से हर चैप्टर का क्लास 11th के जितने चैप्टर हैं, क्लास 12th के जितने चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर्स को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे पूरा। एज आप लोग सब ड्रॉपर हो, मतलब बिगिनर कम हो, ठीक है, अभी तो ड्रॉपर हो, तो आप लोग को चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, इसीलिए क्वेश्चंस वाला मैं शुरू करी, ठीक है। फिर इसका जो शेड्यूल है ये मैं पहले ही पोस्ट सेक्शन में मैं पोस्ट कर चुकी थी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। आज है 11th, ठीक है, 11 अगस्त। तो आज से ही हम लोग शुरू करने वाले 100 क्वेश्चन रहेगा। एक दिन में हम लोग बस 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले दिन अगला 25 क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग 11, 12, 13 और 14 अगस्त तक ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छे से एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। और 16 अगस्त को हम लोग पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं इस चैप्टर से, हम लोग वो सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये रहने वाला है हम लोग का। अब पता लगा। अब हम लोग आगे सीधा क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इससे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले मैं बता देती हूँ कि पहले आपको क्या करना है कि पहले पॉज करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर खुद देखना है कि उसका आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और पूरे 25 क्वेश्चन में आपको फिर अटेम्प्ट करने के बाद फाइनल कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। और इससे आप खुद को मेजर कर सकते हो, खुद को चेक कर सकते हो कि आपकी एनसीईआरटी कितनी प्रिपेयर हुई है, ठीक है। और ऊपर से ये जो चैप्टर है ये सबसे आसान चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड सबसे ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो कमेंट में बताना है। तो जब भी अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करूँगी, पहले आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो, फिर क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही आंसर देखना है कि आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। बायोलॉजी जो है ये इतना समझ रहे हो, इतना हिंदी बताने की नीड नहीं है मेरे को, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ओनली, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ओनली ये वर्ड ही ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बहुत बार अच्छे से खेल करवा देता है, तो ये ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन अब मैं बताती हूँ कि इसमें कह रहा है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। तो बायोलॉजी जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं क्या, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर सिर्फ क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। मतलब लाइफ फॉर्म जितनी भी हैं वो सारा, फिर लिविंग प्रोसेस जितने होते हैं वो सारा कुछ लिविंग के बारे में हम लोग ओवरऑल पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लिविंग वर्ल्ड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई। तो इसको लिविंग वर्ल्ड को कैसे कैरेक्टराइज किया गया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये कैसे बताया गया है कि क्या क्या आता है इसके अंदर। तो वो देखो, लिमिटेड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओनली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ओनली मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसमें हो जाएगा एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब अलग अलग तरीके से इसमें देखने को मिलता है कि कैसे कैसे कितने तरह के स्पीशीज़ हो सकते हैं, वो सारा कुछ, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमंस कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन। मतलब अर्ली ह्यूमन जो पहले की जैसे आदि मानव वगैरह जो थे, वो आसानी से किसके बीच में डिफरेंस पता कर पाते थे, किसके बीच में, इनएनिमेट मैटर या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन
लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, या प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स एंड फंगी, किसके बीच में? दिमाग लगाओ, ये कॉमन सेंस से भी बन जाएगा। ठीक है, देखो जो पहले अर्ली ह्यूमंस थे वो प्लांट एंड फंगी, अब इतना तो उस समय नॉलेज नहीं था। ठीक है, फिर प्लांट एंड एनिमल, ये भी उतना, ये भी नहीं ये किया जाए, कंसिडर किया जाएगा। फिर प्रोकैरियोट यूकैरियोट तो हो ही नहीं सकता है। सबसे सिंपल में क्या आ जाता है कि नॉन लिविंग और लिविंग। तो इतना तो पहले पता था कि कौन सा लिविंग है, कौन सा जिंदा है, कौन सा मरा हुआ है, मतलब मरा हुआ इन द सेंस कि कौन सा लिविंग नहीं है। ठीक है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिफाइड बाय अर्ली ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू NCERT। अब डिफाइड मतलब क्या होता है, जैसे किसी का हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह हो गया तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किसकी पूजा करते थे? सॉइल की, बैक्टीरिया की, फंगी की, इसकी करते थे क्या? नहीं करते थे। वाटर, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब की नहीं करते थे। माउंटेन हो गया, फिर फंगी और अलगी, तो ये गलत हो गया। तो अब देखते हैं लास्ट क्या है, विंड। तो हवा में किसकी पूजा करते थे? पवन देव होते थे, मतलब होते अभी पवन देव बोलते हैं। फिर सी, पानी की पूजा। फिर आग, ठीक है, अग्निदेव जिसे बोलते हैं, तो इसकी पूजा करते थे पहले। खैर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन ये भी NCERT का पार्ट है, तो इसको हम लोग बस ऐसे ही कॉमन सेंस के लिए हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकेंड। द कॉमन फीचर एसोसिएटेड विथ बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दैट वर डिफाइड बाय अर्ली ह्यूमंस वॉज। यहाँ पे लिखा गया है एव और फियर, ये एफ है, ठीक है, फियर। तो इसमें देखो कह रहा है कॉमन फीचर, खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा देख लेते हैं, सेंस ऑफ एव और फियर होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स रिजल्टेड, ठीक है, रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ डिटेल्ड सिस्टम ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। क्या होगा बताओ? इसमें पूछा है कि कैसे अगर हम लोग को कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको हम लोग कैसे, उसका क्या प्रोसेस होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं। कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला तो उसको देखने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग को प्रोसेस क्या होता है वो जानना है। तो क्या उसका हम लोग पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी करना शुरू करते हैं, या आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको नोमेनक्लेचर, नेमिंग करते हैं उसका, या और फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करके उसके प्लेस पे रख देते हैं, क्या करते हैं? या फिर ये वाला ऑप्शन होगा सी या डी, क्या होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चीज़ है क्या, फिर उसको नाम देते हैं, फिर उसके बाद फिर वो किस कैटेगरी में होता है उसको उसमें हम लोग क्लासीफाई करके रख देते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, फिर द मेजर आउटकम ऑफ सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स वॉज द रिकॉग्निशन ऑफ similarity between living and non-living matter, only differences among organisms, only evolutionary differences या similarities among living organisms। क्या होगा? जो मेजर आउटकम जो निकलेगा सिस्टमेटिक स्टडीज़, अगर किसी भी लाइफ फॉर्म के बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं तो उससे क्या रिकॉग्नाइज होगा? तो सिमिलरिटीज़ पता लगेंगी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसी सिमिलरिटीज़ हैं, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या समानताएं हैं, ये पता लगेगा अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे में अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग स्टडी करते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू, कह रहा है कि प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू, रिलेटेड ये डी है, ठीक है, रिलेटेड टू, एक सेकेंड, हाँ, तो कह रहा है कि प्रेजेंट अभी जो है, अभी प्रेजेंट जो हम लोग अभी है तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे रिलेट करता है? ईच अदर एंड ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ, या फिर ओनली ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम किंगडम, या फिर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट आर करेंटली लिविंग। तो किससे रिलेट करेगा? तो अब ऑब्वियस है कि सबसे करेगा जो भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहे हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, recognition of relationships among organisms contributed to movements for urban development, industrial development, conservation of biodiversity, artificial selection। क्या होगा? तो इसमें कह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप्स जो ऑर्गेनिज्म के बीच में
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप जो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसमें क्या किस में कंट्रीब्यूट करता है, अर्बन डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन, या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें नाम से ही हम लोग पढ़ के पता कर पा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ही इसमें हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं इससे, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द यूनिट इज प्रेजेंटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जेनेटिसिस्ट, इकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट। क्या होगा, हम लोग किस में पढ़ते हैं जिसमें हम लोग को क्लासिफिकेशन किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में हम लोग को पता लगता है, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोग जो करते हैं वो सारा किस में होता है, किसके थ्रू होता है, टैक्सोनॉमी पढ़े हो ना, टैक्सोनॉमी। हाँ, तो ये उसी का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमिस्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली मेंशन्ड बाय एनसीईआरटी एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा जिसको हम लोग जिसको एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा, कोल्ड माउंटेन, डेजर्ट, ग्रासलैंड, हॉट स्प्रिंग। क्या होगा, इसमें हो जाएगा ग्रासलैंड। इसको हम लोग इसको नहीं बताया गया है एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट के थ्रू पे। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारे एनसीईआरटी की स्टार्टिंग वाले लाइन से लिया गया है, स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ से। विच कॉम्बिनेशन कंटेन्स ओनली हैबिटेट्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द चैप्टर। तो किसके बारे में बताया गया है, ग्रासलैंड, टुंड्रा, मैनग्रोव्स एंड ओशन, ये सैवानास, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट एंड केव्स। क्या बोला गया, कोल्ड माउंटेन्स, ओशन, डिजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग, ये बोला गया था। ठीक है, स्टार्टिंग पैराग्राफ के ही लाइन से सबसे पहले जो शुरू हुआ है उसी में से। फिर द क्वेश्चन व्हाट इज़ लिविंग कंटेन्स, ये जो क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज़ लिविंग, इसमें क्या क्या आता है, कि क्या है, सिर्फ एक टेक्निकल क्वेश्चन है या फिर टेक्निकल और फिलोसफिकल क्वेश्चन दोनों है, या फिर सिर्फ एक टेक्सोनॉमिक क्वेश्चन है या फिर एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ लिविंग ये कैसा सवाल है, कैसा लगता है, तो ये क्या है, बोथ टेक्निकल भी है, टेक्निकली जो हम लोग चैप्टर में पूरा पढ़े हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, तो ये टेक्निकली हो गया। और फिलोसफिकल में क्या होता है, लाइक हम लोग फिलोसफी बोलते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, लाइक ऐसी चीज़ें जो हम लोग बात करते हैं वो हो जाता है फिलोसफिकल वन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। द टेक्निकल क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट इज़ लिविंग सीक्स टू अंडरस्टैंड। तो जो टेक्निकल क्वेश्चन अगर हम लोग पूछते हैं व्हाट इज़ लिविंग, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ, या फिर व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू नॉन लिविंग। पर्पस ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन का एक टाइप से कि पर्पस क्या है। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को जान पाते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ, या फिर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ, या फिर सिर्फ लाइफ के पहले के बारे में कि लाइफ हम लोग का कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, उसके बारे में, या फिर व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज्ड टू नॉन लिविंग, कि या फिर ये पढ़ते कि नॉन लिविंग से अलग होकर के कैसे हम लोग लिविंग कहलाते हैं, उनमें क्या चीज़ नहीं है जो हम में है, इस टाइप की चीज़ें। तो क्या देखते, क्या हम लोग को पता लगता है, जैसे पढ़े हो ना, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें, ये सारी फीचर्स पढ़े हो, ये सारे क्या होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, सिर्फ लिविंग में होता है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, डी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था फिलोसफिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट इज़ लिविंग सीक्स टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे फिलोसफिकल वन की बात कर रहा है, जैसे अभी हम लोग टेक्निकल वन की बात की कि उसमें कैसा था, लिविंग में क्या पूछा गया था, तो उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है फिलोसफिकल क्वेश्चंस के लिए। और ये सारा कुछ पहले ही पैराग्राफ है। ठीक है, तो बोला नहीं कि ऐसे कि ये सारे सवाल नहीं आएंगे, हाँ मेरे को पता नहीं आएंगे, बट एक नज़र देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे और अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट वीडियो है इसलिए ऐसे ऐसे सवाल हैं। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है हाउ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। क्या अगर हम लोग फिलोसफिकल तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या उसमें हम लोग को पता लगेगा कि कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि यूनिसेलुलर को कैसे डिवाइड किया गया, मल्टीसेलुलर को किस में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट किस में है, फिर यूकैरियोट किस में है, क्या ये सब इसमें क्या ये बताया जाएगा, या फिर व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू नॉन लिविंग, जैसे जो सेम ऊपर वाला ऑप्शन है, तो क्या ये पता लगेगा, या फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ इज़, या फिर हाउ ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड, कि ये पता लगेगा कि कैसे ऑर्गेनिज्म को नेम दिया गया, लाइक नेमिंग कैसे की गई है, ये पता लगेगा। क्या पता लगेगा, तो इसमें हम लोग को क्या पता लगेगा, व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग को पता लगेगा कि पर्पस क्या है लाइफ का फिलोसफिकल में। ठीक है,
कह रहे एज साइंटिस्ट एनसीईआरटी स्टेट्स दैट वी शैल नॉट अटेम्प्ट टू आंसर व्हाट क्लासिफिकेशन इज, व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, व्हाट लिविंग इज या व्हाट डाइवर्सिटी इज। अब यहाँ पे कह रहा है एज साइंटिस्ट एनसीईआरटी स्टेट्स दैट वी शैल नॉट अटेम्प्ट टू आंसर। खैर ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, ये नहीं आएगा, ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज मेंशन्ड इन द चैप्टर टू इवोक एव एंड वॉन्डर। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है इसमें जो कि ये करता है एव को, ये वॉन्डर वगैरह हम लोग को आश्चर्य करता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। एक सेकेंड, इसमें भी ये भी वही सेम, सबसे पहला जहाँ पे हम लोग को ऊपर पैराग्राफ वाला, यहाँ पे देखो हम लोग देखे थे ना, कहाँ गया, हाँ, कोल्ड माउंटेन, ओशन, डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग, तो सेम पैसेज से एक क्वेश्चन है जिसमें ये दिया गया था। किसके बारे में बताया गया था, फ्लावरिंग अलगी, ग्रोइंग बैक्टीरिया, ये गैलोपिंग हॉर्स के बारे में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड, अरे हो जाओ, हाँ हो गया, हाँ देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्या कह रहा है, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन मेंशन्ड इन द चैप्टर में अकर ओनली अमंग इंडिविजुअल्स, अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी, या ओनली अमंग डिफरेंट इकोसिस्टम, या ओनली अमंग पॉपुलेशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, खुद से देखो और फिर बताओ कि कौन सा सही होगा। तो इसमें कह रहा है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन मेंशन्ड इन द चैप्टर में अकर। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है और कॉपरेशन का मतलब क्या होता है। कॉपरेशन मतलब कॉपरेट कैसे करते हैं हम लोग, अगर आपस में जो हम लोग का साइकिल वगैरह चल रहा है, ठीक है, इकोलॉजिकल जैसे हम लोग का इकोसिस्टम चल रहा है, वो सब की बात की जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। फिर मतलब यहाँ पे क्या कह रहा था, जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी, चाहे हमारी स्पीशीज़ की हो या फिर किसी और स्पीशीज़ की हो रही, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गए, तो बहुत सारी स्पीशीज़ है, तो वो सारे हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके हम लोग पूरा इकोसिस्टम रन कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ कह रहा है, तो इसीलिए इसमें ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब जो हम लोग के चैप्टर में मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल कहा गया है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, रिफ्लेक्टिंग अपॉन व्हाट लाइफ इज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर, किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, तो रिफ्लेक्टिंग अपॉन व्हाट लाइफ इज, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्टिंग अपॉन व्हाट लाइफ इज, ठीक है, हम लोग की लाइफ कैसे, इसके ऊपर हम लोग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द इंट्रोडक्टरी सेक्शन, द लिविंग वर्ल्ड शोज इनॉर्मस डाइवर्सिटी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, या all organisms are morphological identical, only animals contribute to biodiversity, classification eliminates biodiversity, किस पे, तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा कह रहा है कि ये जो हम लोग इतना जो हम लोग देखे सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेक्शन से देखे हैं, तो इसमें ये पूरी चीज़ें जो किसके बारे में बताई गई है, किसके अराउंड घूम रही है, तो क्या हो जाएगा, द लिविंग वर्ल्ड शोज इनॉर्मस डाइवर्सिटी, इनॉर्मस मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। अभी कितनी है, हम लोग कितने स्पीशीज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, इस पे भी आगे सवाल है, तो वो भी आप करोगे, तो वही बता रहा है कि कैसे इतने सारे स्पीशीज़ हैं और वो सारे का जो है एक दूसरे के साथ इतना गहरा रिलेशनशिप है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, देखो अभी मैं बोली थी आ गया क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द नंबर ऑफ स्पीशीज़ नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो कह रहा है कि इस चैप्टर में जैसा बताया गया है, इसके हिसाब से नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो कि अभी तक ढूंढे जा चुके हैं वो कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं, 1 मिलियन या फिर 1.7 1.8 मिलियन या 3.0 3.2 मिलियन या फिर 0.7 to 0.8 मिलियन, कौन सा सही होगा, कितने ढूंढे जा चुके हैं अभी तक, तो 1.7 to 1.8 मिलियन इतने ढूंढे जा चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। अब जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी तब से पढ़ रहे हैं कि डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है, तो ये है क्या, नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स, या फिर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, या फिर नंबर ऑफ हैबिटेट्स ऑन अर्थ, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज़। नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब कि इंडेंजर्ड जो विलुप्त होने वाले हैं, ठीक है,
या फिर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी टाइप्स, मतलब जितने तरह के ऑर्गेनिज्म धरती पे प्रेजेंट हैं या जितने तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे वो सारे, या फिर जितने तरीके के हैबिटेट प्रेजेंट हैं अर्थ पे, या फिर एक स्पीशीज़ में जितने इंडिविजुअल्स आते हैं वो सारे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी नंबर हैं ऑर्गेनिजम्स के वो और कितने टाइप के हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द नोन स्पीशीज़ इज़ करेक्ट। अब जितने भी स्पीशीज़ अभी तक ढूंढे जा चुके हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है?